आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर वायरल फीवर जो चल रहा है उसमें वीकनेस के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रिप एस्टिमिन 3 की। एस्टिमिन 3 का ड्रिप का इस्तेमाल किस समय किया जाता है और अगर डेंगू फीवर में इसका इस्तेमाल किया जाए या प्लेटलेट्स पेशेंट किसी की कम हो तो इस्तेमाल किया जाए तो कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है। तो सबसे पहले जान लीजिए वायरल फीवर। वायरल फीवर के आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लक्षण हैं जिसमें से कुछ हम बताएंगे, जैसे टांगों में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, चक्कर आना, बेचैनी, घबराहट, पेट में दर्द होना। तो जब आपको ये सिम्टम्स दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर वायरल फीवर यानी कि वायरल का प्रकोप आपकी बॉडी में हो चुका है। अब इसको ख़त्म करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सिस्टमिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिस्टमिक का मतलब होता है जैसे कि कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन बनी थी, ऐसी डेंगू की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। जब डेंगू की वैक्सीन नहीं बनी है तो पेशेंट का इलाज कैसे हो रहा है? तो पहला जो मरीज़ है उसका जो इलाज किया जा रहा है वो उसके सिम्टम्स के आधार पे किया जा रहा है। जैसे किसी पेशेंट को वीकनेस ज़्यादा है तो वीकनेस के लिए उसकी मेडिसिन लगाई जाती है, अगर फीवर ज़्यादा है तो फीवर के हिसाब से भी उसको मेडिसिन दी जा रही है। अब बात करें अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं और डाउन होने के बाद में टांगों में दर्द ज़्यादा है या वीकनेस ज़्यादा है तो उसमें इस्तेमाल होने वाली ड्रिप है एस्टिमिन 3। एस्टिमिन 3 ड्रिप की अगर बात की जाए तो ये टैबलेट इंडियन पीवीटी एमटीडी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाई गई है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो इसके अंदर पुअर क्रिस्टलीन एसेंशियल अमीनो एसिड आईवी इन्फ्यूज़न होता है। आईवी इन्फ्यूज़न का मतलब होता है कि इंटरवीनस दिए जाने वाला स्लो करके इन्फ्यूज़न। जैसे आईवी इंजेक्शन होते हैं, आईएम इंजेक्शन होते हैं, ऐसे इसको इन्फ्यूज़न यानी कि ड्रिप बोलते हैं। ये आपको इसका इंजेक्शन भी आता है एस्टिमिन 3 का और एस्टिमिन 3 की ड्रिप भी आती है 200 ml की। तो जब किसी पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस हो, चक्कर आ रहे हो या उसको वायरल होने के बाद की कमज़ोरी हो तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रिप को जैसे किसी आप पेशेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उस पेशेंट को कम से कम 4 से 5 घंटे इसको लगाकर छोड़ दें, यानी कि स्लो यूज यानी कि धीरे धीरे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी एमआरपी की बात की जाए तो ये आपको मेडिकल स्टोर पे 595 रुपये की एमआरपी पे मिल जाती है। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि ये खुद में एक इंजेक्शन कह सकते हैं आप, इसके अंदर कोई दूसरा इंजेक्शन नहीं मिलाया जाता। जैसे आप डीएनएस आरएल या और बोतल में इंजेक्शन डालते हैं या मिला लेते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी इंजेक्शन नहीं मिलाते। इसके अंदर पुअर क्रिस्टलीन एसेंशियल अमीनो एसिड वगैरह होते हैं जो आपकी बॉडी के पहुंचने के बाद आपके बीपी को मेंटेन करते हैं और आपकी वीकनेस, विटामिन्स आदि को मेंटेन करते हैं और आपकी बॉडी में एक प्रकार से नई एनर्जी प्रदान करते हैं। तो अगर बात की जाए होम रेमेडीज़ की, अगर आपको भी वायरल फीवर के लक्षण हैं या वायरल फीवर है और आप या डेंगू फीवर की हैं या प्लेटलेट्स डाउन हैं तो उसमें आप होम रेमेडीज़ भी कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसको खा करके आप अपनी बॉडी को संतुलित बना सकते हैं। जैसे कीवी फल, पपीता और मौसमी का जूस, दाल, दलिया, सिमई आदि आप लिक्विड वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। जब आप लिक्विड वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपके लीवर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपका खाना सही तरीके से पचेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट डेंगू फीवर में या प्लेटलेट्स डाउन होती है उनको वायरल फीवर में वो रोटी खा लेते हैं या भारी चीज़ें खा लेते हैं जिसके कारण उनको वोमिटिंग की शिकायत होने लगती है। जब उनको वोमिटिंग की शिकायत होती है तो वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो डॉक्टर उनको परहेज को बोलते हैं। तो सबसे मेन है आपको परहेज ज़्यादा करना है और प्लेटलेट्स की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसके द्वारा प्लेटलेट्स बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ होम रेमेडीज़ होते हैं या कुछ देसी फार्मूले हैं जिसके द्वारा प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सकता है। जैसे पपीते के पत्ते यानी लीफ और पपाया, कीवी फल, नारियल पानी, गोड मिल्क यानी कि बकरी का दूध, ये चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल करें। और आपको अपने ड्राई फ्रूट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खाने में आप फल फ्रूट का इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें और समय समय पे अपना चेकअप कराते रहें। चेकअप में अगर बात की जाए तो जिस पेशेंट को ये लक्षण हो, जैसे टांगों में दर्द, सर में दर्द, बेचैनी, चक्कर आना, वोमिटिंग की शिकायत, तो आप अपना बॉडी का टेस्ट कराएं। टेस्ट की अगर बात की जाए ब्लड टेस्ट की तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। बाकी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। सीबीसी, बिडाल, एसजीपीटी ये आपको करानी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्लेटलेट्स कितनी है, एचबी कितना है, डब्ल्यूबीसी, टीएलसी वगैरह भी डाउन इसमें होने लगती है।
तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि जैसे किसी पेशेंट को डेंगू फीवर, वायरल फीवर हो तो उसकी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए आप एस्टिमिन 3 ड्रिप या इंजेक्शन का किस तरीके से इस्तेमाल करें। आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।